हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। दोस्तों, यदि आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल हॉरर नाइट्स पर सुन सकते हैं और हमारी आने वाली सभी कहानियों के लिए आप हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। आज की ये कहानी उसी कोफिन वाले शैतान का तीसरा भाग है और आखिरी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं उन दोनों को छोड़ने जा रहा था तो मैंने अपने शक की वजह से उसकी ओर कार के रियर व्यू मिरर में देख लिया था और वो शैतान मुझे देखकर मंद मंद हंस रहा था। तभी मैंने उस चलती कार से छलांग लगा दी। अब आगे दोस्तों, मैंने जब उस गाड़ी से बाहर की कूद लगाई तो मुझे वैसे तो चोटें आई, पर मन ही मन ये सोचकर खुशी हो रही थी कि मैं बच गया। पर जब मैंने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा तो पाया कि मैं उसी कब्रिस्तान के पास हूँ जहाँ मैं उस आदमी को छोड़ने आता था और सामने की तरफ से मुझे वो दोनों मेरी ओर आते दिखे। तो मैं वहां से उठा और एक पेड़ की आड़ में जाकर छिप गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज बार बार मेरे कंधे पर लग रही है, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई भी नहीं था। फिर दोबारा जब वैसा हुआ तो मैंने एकदम से उसे पकड़ लिया और जब मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि ये वही कॉफिन वाला आदमी है, मगर इस बार उसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। उसके नाखून लंबे लंबे और आंखें बिल्कुल सफेद हैं और पीछे किसी पंछी की भांति पूंछ लगी थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अभी मुझे खा जाएगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि ये सब देख मेरी क्या हालत हो गई थी। दोस्तों, उसने एकदम से मेरे को एक जोरदार चांटा जड़ा। वो चांटा इतना जोर का था कि मेरे मुंह से खून आने लगा और पीछे की ओर गिर गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रहा था, पर मैंने कोशिश की और खुद को संभाला और वहां से सरपट भागा। पर उस शैतान की रफ्तार के सामने मेरी रफ्तार कुछ भी नहीं थी। मैं जैसे वहां से भागा तो कुछ दूर आगे आकर जब मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी तो मैं वहां एक डरावने से घर के पास रुका। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस जगह को देखने में ऐसा लग रहा था कि ये कोई आम दुनिया नहीं है, क्योंकि वहां का चांद खूनी लाल रंग का दिख रहा था और हर तरफ एक मातम सा छाया हो, इतना अंधेरा और सन्नाटा था। कहीं भी मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैं यही सब नोट कर रहा था कि तभी फिर वो शैतान ने ना जाने कहां से आ गया और इस बार मैं उससे बचने के लिए उस डरावने से दिखने वाले घर के अंदर आ गया। पर मुझे क्या मालूम था कि वो बाबा यही इसी घर में रहता है। जब मैं उस घर के अंदर आया तो मुझे अंदर से वो एक आम सा घर लग रहा था। तभी मैंने देखा कि उस घर के ऊपर सीढ़ियों की ओर से किसी की चलने की आवाजें आ रही हैं। मेरे दिल तो कर रहा था कि हो सकता है कि शायद कोई इंसान हो जिसकी मैं मदद ले सकता हूँ, पर दिमाग कह रहा था कि भाग जा यहाँ से। इसलिए मैंने एक बीच का रास्ता सोचा। जहाँ मैं उस समय खड़ा था वहाँ पीछे की ओर एक अलमारी थी, तो मैं जल्दी से उसी अलमारी के अंदर जाकर छिप गया। वो अलमारी बाहर से तो बहुत छोटी लग रही थी और एक आम अलमारी जैसी लग रही थी, पर जब मैं उसके अंदर गया तो अंदर जाकर मुझे पता चला कि ये एक बहुत बड़ा खुफिया सा कमरा है और अंदर मुझे उसी बाबा की और उस शैतान की साथ में एक तस्वीर दिखी और आसपास बहुत सारी लाशें गिरी पड़ी थी, जिसमें से एक इंसान जिंदा था। जब मैंने पास जाकर देखा तो पाया कि ये तो हरिया है। वैसे तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस काम के लिए उसी ने मुझे बताया था, पर फिर मैंने सोचा कि इस काम के लिए हाँ तो मैंने अपनी ज़रूरतों के लिए की थी, तो इसमें उसकी क्या गलती। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम यहाँ कैसे आए। तो उसने बताया कि मैंने बाबा से काम करने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। यहाँ तुम जितनी भी लाशें देख रहे हो ये सब भी इनके लिए काम करते थे, पर जब इन्होंने काम करने से मना कर दिया या उनकी शर्तों को तोड़ा तो उसका अंजाम इन सब ने अपनी जान देकर भुगता है।
ये सुन मेरी तो हिम्मत जवाब देने लगी, पर हरिया ने मुझे कहा कि एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। मैंने पूछा क्या भाई? तो हरिया ने कहा कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है सही सलामत, तो उसी गाड़ी के माध्यम से ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये शैतान की दुनिया है, आत्माओं की दुनिया है। वैसे तो मुझे ये सब एक सपने की भांति लग रहा था, पर ये कोई सपना नहीं है, ये मैं जानता था। इसलिए मैंने हरिया से कहा कि भाई कैसे होगा ये सब? तो उसने कहा कि जब वो बाबा और वो शैतान कल दोबारा आएंगे तो वो गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर लगाते हैं और बाबा उसे छोड़कर वापस हमारी दुनिया में जाते हैं। तभी मैंने हरिया से कहा कि भाई ये दोनों है कौन? तो उसने बताया कि जो वो शैतान है वो बाबा का ही बेटा है, जिसकी मौत आज से 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। पर बाबा को किसी अघोरी ने कहा कि तुम अपने बेटे को रात में जिंदा कर सकते हो अगर तुम उसे रोज एक इंसान का खून पिलाओगे। ये सुनकर मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि इसीलिए बाबा ये सब कर रहा है। तभी हरिया ने कहा कि यहाँ से निकलने का हमारे पास 2 दिन का समय है, बस अगर इन 2 दिन में हम यहाँ से नहीं निकल पाए या निकलने में कामयाब ना हो पाए तो वो 2 दिन बाद अमावस्या की रात को वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस दिन उसकी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। ये बात सुनकर मैंने हरिया से कहा कि कल जब बाबा उसे लेकर कब्रिस्तान छोड़ने जाएगा, ठीक उसी समय हम उस गाड़ी में जाकर छिप जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम वहीं कब्रिस्तान के बाहर सामने की ओर जाकर छिप गए और बेसब्री से उस गाड़ी का आने का इंतजार करने लगे। वैसे तो हम बहुत डरे हुए थे, पर फिर भी हम एक कोशिश करना चाहते थे। और कुछ देर बाद वही हमें कार की आवाज आने लगी और देखा तो पाया कि ये वही गाड़ी है। हम उनका अंदर जाने का इंतजार करने लगे। वो जैसे ही अंदर गए, हम जाकर गाड़ी की डिग्गी में मैं और हरिया ड्राइवर के पिछली सीट के नीचे छिप गया। तभी वो बाबा गाड़ी में आया और गाड़ी को स्टार्ट करके निकल गया। डिग्गी के अंदर से बाबा दिख रहे थे। ना जाने क्यों आज मेरी हिम्मत बार बार टूट रही थी। ना जाने क्यों मन में एक डर सा था। इसलिए मैं बजरंगबली जी को याद करने लगा। मुझे लग रहा था कि हम बिना उसकी नज़रों में आए वहाँ से बच कर निकल जाएंगे। तभी दोस्तों वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सब उल्टा हो गया। दोस्तों मैं अभी ड्राइवर सीट की ओर नज़र गड़ाए बैठा था। तभी मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने अचानक से कोई हरिया जिस सीट के नीचे छिपा हुआ था उस सीट पर आकर बैठ गया। हरिया तो मुझे नहीं दिख रहा था, पर जब मैंने वो कौन है ये देखने की कोशिश की तो देखा कि ये तो वही कॉफिन वाला आदमी है, बाबा का बेटा। ये देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। शायद हरिया को अभी तक पता नहीं चला था कि वो पकड़ा गया है। तभी बाबा ने गाड़ी को रोक दिया और उस आदमी ने हरिया को उसके बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और घसीटकर जब बाहर जंगल की ओर ले गए। तभी मैंने उस मौके का फायदा उठाया। गाड़ी की चाबी उसी में लगी हुई थी, इसलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और फुल स्पीड में भगाता हुआ ले गया। रास्ता तो मुझे पता ही था, इसलिए मैंने उस घर की बजाय अपने गांव के रास्ते पर गाड़ी ले ली और शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर उस गाड़ी को छोड़कर गांव की बस में जाकर बैठ गया। अगले दिन मैं अपने घर पहुंचा और घर वालों को अपनी आप बीती बताई तो मेरे पिताजी ने ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मुझे एक पंडित जी के पास ले गए और उन पंडित जी ने 2 दिन तक मुझे मंदिर में अपने पास रखा और पाठ पूजा की। और 2 दिन बाद मेरी कलाई पर एक धागा बांधकर बोला कि इस धागे को कभी भी अपने से अलग मत करना, क्योंकि अगर कभी तुमसे ये धागा उतर गया तो वो आत्माएं तुम पर हावी हो जाएंगी और शायद तुम पर हमला कर सकती हैं। ये बोलकर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। दोस्तों आज भी मैं ये नहीं जानता कि हरिया का क्या हुआ और ना ही मैंने कभी वो धागा खुद से अलग किया। आज भी रात में अकेले बाहर जाने में मुझे बहुत डर सा लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ।
ठीक रात 10 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।